लाइफ एक रणभूमि है। हम सब स्ट्रगल करते हैं, हम सबको डाउट्स होते हैं। भगवद गीता एक टाइमलेस एपिक इसी के बारे में बात करती है। ये एक योद्धा अर्जुन के बारे में है जो एक मुश्किल युद्ध का सामना कर रहा है। अर्जुन का स्ट्रगल सिर्फ युद्ध लड़ने का नहीं है, ये अंदर की लड़ाई लड़ने के बारे में है। वो अपने कर्तव्य और प्यार, सही और गलत के बीच फंसा हुआ है। क्या हम सब कभी कभी ऐसा महसूस नहीं करते? गीता का ज्ञान हमें गाइड करता है। ये हमें मुश्किल समय में ताकत ढूंढने में मदद करता है। ये हमें लाइफ के असली पर्पस के बारे में सिखाता है। आइए इस प्राचीन ज्ञान को साथ मिलकर एक्सप्लोर करें। इमेजिन करो अर्जुन, एक स्किल्ड धनुर्धर रणभूमि पर। वो दूसरी तरफ अपने ही परिवार को देखता है। उनसे लड़ने की उम्मीद की जाती है। उसका दिल बैठ जाता है। वो खोया हुआ महसूस करता है। वो इस युद्ध के मतलब पर सवाल उठाता है। वो अपने कर्तव्य पर सवाल उठाता है। अपने परिवार से लड़ने के बजाय वो हार मान लेना चाहता है। वो निराशा से भर जाता है। यहीं पर उसका सारथी कृष्ण आगे आते हैं। लेकिन कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं है, वो एक दिव्य गाइड है। कृष्ण अर्जुन का दर्द देखते हैं। वो उसकी दुविधा समझते हैं। वो जज नहीं करते, इसके बजाय वो गाइडेंस देते हैं। कृष्ण कर्तव्य, धर्म और आत्मा के स्वभाव के बारे में बात करते हैं। उनके शब्द पावरफुल हैं, वो प्रैक्टिकल हैं, वो आज भी रेलेवेंट हैं। कृष्ण हमारी अंतरात्मा की आवाज बन जाते हैं। वो हमें अपने कंफ्यूजन से आगे देखने में मदद करते हैं। वो हमें सही रास्ते की ओर गाइड करते हैं। कृष्ण धर्म की अवधारणा को समझाते हैं। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, लेकिन यह सिर्फ दायित्वों से कहीं बढ़कर है। यह सही काम करने के बारे में है। अर्जुन का धर्म एक योद्धा होना है। उसे न्याय के लिए लड़ना चाहिए, भले ही इसका मतलब अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ना हो। हम सबका अपना धर्म है। हमारी भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सभी का एक कर्तव्य है जिसे पूरा करना है। कृष्ण हमें उस कर्तव्य को खोजने और उसे अपनाने की शिक्षा देते हैं। सेक्शन 5, धार्मिकता का मार्ग। कृष्ण धार्मिकता के महत्व पर जोर देते हैं। वो अर्जुन से बिना किसी नफरत या गुस्से के लड़ने का आग्रह करते हैं। वो सिखाते हैं कि गलत तरीकों से हासिल की गई जीत बेकार है। सच्ची जीत ईमानदारी से काम करने से मिलती है। जिंदगी में हमें हर दिन चुनाव करने पड़ते हैं। कृष्ण के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम धार्मिकता का रास्ता चुनें, भले ही वह मुश्किल हो। सेक्शन 6, भक्ति की शक्ति। कृष्ण भक्ति की शक्ति के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, अपने मन को कर्म पर केंद्रित करो, परिणामों पर नहीं। वो अर्जुन को अपने कर्मों के फल से खुद को अलग करने की शिक्षा देते हैं। यह डिटैचमेंट शांति लाता है। यह हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। भक्ति का मतलब अंधविश्वास नहीं है। इसका मतलब है धार्मिकता के मार्ग में विश्वास रखना। इसका मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ देना, बिना परिणाम से अटैच्ड हुए। सेक्शन 7, असली स्व को समझना। गीता में सबसे प्रोफाउंड टीचिंग्स में से एक स्वयं के बारे में है। कृष्ण समझाते हैं कि हम अपने शरीर नहीं हैं, हम अपने मन नहीं हैं, हम अनंत आत्मा हैं। आत्मा अपरिवर्तनीय और अमर है। इसे समझने से सच्ची मुक्ति मिलती है। जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं, तो हम अब डर या निराशा से बंधे नहीं रहते। हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति और साहस मिलता है। सेक्शन 8, ज्ञान में शक्ति पाना। कृष्ण के शब्दों के माध्यम से अर्जुन को क्लैरिटी मिलती है। उसे अपने कर्तव्य का एहसास होता है। वह लड़ने का फैसला करता है, गुस्से से नहीं बल्कि धर्म से। कृष्ण का ज्ञान हम सभी को एम्पावर करता है। यह हमें साहस और ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाइयों का सामना करना सिखाता है। यह हमें अपने भीतर शक्ति खोजने में मदद करता है। गीता की शिक्षाएं कालातीत हैं। वे आज हमारे जीवन में रेलेवेंट हैं। आइए इन शिक्षाओं को लागू करें और अपनी आंतरिक शक्ति खोजें। सेक्शन 9, गीता का कालातीत संदेश। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ से कहीं अधिक है। यह जीवन के लिए एक गाइड बुक है। यह हमें कर्तव्य, धर्म, भक्ति और आत्मा के स्वभाव के बारे में सिखाती है। यह एक कंफ्यूज्ड आत्मा और एक दिव्य मार्गदर्शक के बीच बातचीत है। यह सभी के लिए आशा और प्रेरणा का संदेश है। आइए गीता के ज्ञान को अपने दिल में रखें।
आइए अपनी लड़ाइयों का सामना साहस और ईमानदारी से करें। आइए एक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें।